हॉटेलच्या ऑनलाईन बुकिंगवरती हॅकर्सनी या ठिकाणी डल्ला मारलेला पाहायला मिळतोय. मात्र सध्या इयर एंडिंग असल्यामुळे कोकणात मोठ्या संख्येने पर्यटक येत आहेत. याच अनुषंगानं नेमकी काय काळजी घेतली पाहिजे हे बोलण्यासाठी आपल्यासोबत वीरेंद्र सर आहेत, जे या सगळ्यामधले तज्ज्ञ आहेत. सर, काय सांगाल, सध्या हॅकर्सनी ऑनलाईन बुकिंगवरती डल्ला मारलेला पाहायला मिळतो. ह्याचा फटका रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या हॉटेल व्यावसायिकांना बसतोय. काय प्रिकॉशन घेणं आवश्यक आहे? सी नॉर्मली तो आई सजेस्ट दैट ये सब चीज़ें होती रहती है, ऑन गोइंग है. सो इसमें होटल को प्रिकॉशन लेना ज़्यादा ज़रूरी है और टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आई विल गिव माय एग्जांपल, हम लोग एक्स्ट्रा नेट चेक करते रहते हैं एंड फिर डेली बेसिस पे बुकिंग्स चेक करते हैं. लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि हमारे साथ भी कुछ ऐसी बुकिंग्स पिछले कई कपल ऑफ वीक्स में आई है कि एक ही नाम से बुकिंग ऑल्टरनेट या दो दो दिन छोड़ के एक ही नाम से बुकिंग होती जा रही है. सो इस सिचुएशन में आपको जो OTAs होते हैं, बुकिंग आने के बाद OTA से चेक करना चाहिए कि वो बुकिंग जेन्युइन है कि नहीं है, उसकी पेमेंट उनके पास क्रेडिट हुई है कि नहीं हुई है. बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि मैक्सिमम सारे OTAs ये प्रीपेड होते हैं. तो जैसे ही कस्टमर बुक करता है बुकिंग, तो वो पेमेंट गेटवे पे जाता है और उसकी फुल पेमेंट उसी टाइम पे डिडक्ट होती है, गेस्ट को पे करनी पड़ती है जो बुक कर रहा है. तो OTA से वो हम वेरीफाई कर सकते हैं. ठीक है. एंड वीकली ये अपडेट होते रहना चाहिए. सो नॉर्मली हाउ इट शुड हैपन कि OTA से आपको पेमेंट जो क्रेडिट होती है वो मंथली होती है, तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी आप कम कर सकते हैं. जैसे वीकली पेमेंट आप क्रेडिट लेते रहिए OTA के पास से. तो टाइम टू टाइम बुकिंग्स एवरीडे बेसिस पे कौन सी बुकिंग जनरेट हुई है, उसकी पेमेंट क्रेडिट हुई कि नहीं OTA के पास. सो ये आपको एक स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है. सो हमारी बैकएंड टीम तो इसके लिए काफ़ी मॉनिटरिंग रखती है, काफ़ी कैपेबल है. एक्चुअली हैक होता है, इसका मतलब क्या होता है? यानी कि फेक ऑनलाइन पेमेंट लिया जाता है या फेक कस्टमर दिया जाता है? सी नॉर्मली ये दोनों टाइप का हो सकता है कि फेक बुकिंग्स भी आपके पास आती है. सी आई विल गिव एग्जांपल, आई विल नॉट डिस्क्लोज एनी नेम ऑफ द पोर्टल, बट कोई साइट है जिसमें प्रीपेड नहीं होता. सो वो केसेस में क्या होता है, कोई भी एक फेक कस्टमर बन के बुकिंग जनरेट कर देता है होटल के लिए, क्योंकि वो उसने पे तो किया नहीं है. सो जनरेट करने में क्या जाता है, लेकिन होटल के पास वो बुकिंग आ गई. ठीक है. होटल के पास बुकिंग आने के बाद होटल उसको ब्लॉक करके रखेगा, बिकॉज OTAs नंबर, फोन नंबर कस्टमर का शेयर नहीं करते. सो कस्टमर को भी ये एडवाइस है कि हर बार किसी भी पोर्टल से, किसी भी OTA से वो बुकिंग करे तो होटल से वेरीफाई कर लीजिए, बिकॉज होटल के पास OTAs आपका नंबर शेयर नहीं करते. तो होटल एक हेल्पलेस होता है कि दे कैन नॉट कॉन्टेक्ट यू. बट येस, आपने बुकिंग करी है, आप होटल को कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वाउचर पे जो कस्टमर को मिलता है उस पे होटल के नंबर्स होते हैं. तो वो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि वो बुकिंग होटल के पास आई है कि नहीं आई है. तो सध्या रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या जवळपास अनेक ठिकाणचे हॉटेल्सचे ऑनलाईन बुकिंग जे आहेत ते हॅक झालेले पाहायला मिळत आहेत. त्याच्यामध्ये काय गोंधळ उडू शकतो, काय नेमकं होऊ शकतं या सगळ्या सिच्युएशनमध्ये? सी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि बुकिंग ओवरलैपिंग. जैसे कोई होटल है जिसकी कैपेसिटी है 60 रूम्स, ये ओवरलैपिंग के वजह से क्या होगा कि उसके पास बुकिंग ज़्यादा आ जाएगी. कोई भी होटल है वो अपने चैनल मैनेजर पे जो बुकिंग्स ओपन करता है वो 100% नहीं करता, 60% करनी चाहिए, या पहले स्टार्ट विथ 40%, फिर 20% ऐड करो, फिर थोड़े और ज़्यादा ऐड करो. अदरवाइज बुकिंग की ओवरलैपिंग हो सकती है इससे. तो इसमें क्या होगा कि कस्टमर वाउचर लेके आपके पास खड़ा है एंड ये होता ही है बेसिकली कि कस्टमर आके फिर यहाँ पे हल्ला गुल्ला करता है. वो डिसअपॉइंट होएगा, दूर से ट्रैवल करके आया है, थका हारा होगा. अब उसका ये कंसर्न नहीं है कि बुकिंग जेन्युइन है कि नहीं, उसे उसका रूम चाहिए जो उसने बुक किया है. तो गेस्ट की डिमांड भी जायज़ है कि वो बोलेगा कि आपने OTA से टाइप किया है तो आप उनसे कोऑर्डिनेट कीजिए. तो इसमें क्या होता है, अगर होटल ने सब रूम बिके हुए और उसके ऊपर ओवरलैपिंग बुकिंग्स आ गई 4-5, सो होटल हेल्पलेस हो जाता है कि वो कहाँ पे उनको स्टे दे. सो ये केसेस में तो नियर बाय होटल्स के साथ एवरी होटल्स जो एक विसिनिटी में है उनको स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग अपने बीच में रखनी चाहिए कि ऐसा हो तो दूसरे होटल में उनको शिफ्ट कर सके.
नक्कीच या ठिकाणी इयर एंडिंग जे आहे त्यासाठी मोठ्या संख्येने सध्या कोकणात पर्यटक येत आहेत. मात्र आपण ऑनलाईन केलेलं बुकिंग हे हॅक झालेलं नाहीये ना, याची चौकशी पर्यटकांनी या ठिकाणी केली पाहिजे आणि तेवढं सजगता इथे येणाऱ्या पर्यटकांनी दाखवली तर खऱ्या अर्थानं जो गोंधळ उडणार आहे तो या ठिकाणी थांबू शकेल आणि पर्यटकांना सुद्धा चांगली सुविधा या ठिकाणी कोकणामध्ये मिळू शकेल. कॅमेरामन समित गजनेसह मी मनोज लेले, TV9 मराठी, रत्नागिरी. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.